क्योंकि अगर हमको डॉग्स का पॉपुलेशन रोकना है तो फीडिंग ही एक सोल्यूशन है, जो फीडर के थ्रू हम कुत्ते को पकड़ के उसका नसबंदी करवा के पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें प्रॉपर फीड करें, क्योंकि जब खाना उन्हें मिलेगा वो अग्रेसिव नहीं होंगे और उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे। तो अब आए हैं तो खाना भी खिलाएंगे और ध्यान भी रखेंगे और बस उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारा ध्यान जो रखें। आपने फीडिंग जोन बनाया है इसके लिए आपको क्या चैलेंजेस कोई फेस करना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, विरार वेस्ट के एवेन्यू डी फेज 3 में हम आ चुके हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये रिपोर्ट आती है कि जहाँ पे डॉग्स के फीडर्स को मारा गया सोसाइटी द्वारा या फिर और जो वहाँ के रेसिडेंस एरिया है, पर यहाँ पे मामला कुछ अलग ही है। यहाँ पे सारे लोग डॉग्स के लिए एक स्पेशल जोन बना के रखे हैं जहाँ वो डेली उनको फीड करते हैं। तो आइए इस बारे में हम प्रॉपर डिटेल्स जानते हैं उनके बारे में। तो सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मेरा नाम मिलन सोनी है, मैं एवेन्यू डी फेज 3 का चेयरमैन हूँ और आई थिंक हम लास्ट फरवरी में ही हमारा इलेक्शन हुआ था, तो सबसे मैं जो है प्लेस पे हूँ चेयरमैन। तो सर आपको कैसे ये आइडिया है कि डॉग्स के लिए एक स्पेशल ऐसा जोन बनाना चाहिए फीडिंग के लिए? डॉग्स की फीडिंग तो आपको पता है सारी सोसाइटी में फीडर्स होते ही है, ठीक है। तो वो लोग जो है, अगर आपने उनको डेडिकेटेड प्लेस दे दिया तो आप उस प्लेस पे ही फीडिंग करोगे, उससे हाइजीन भी मेंटेन होगा, सोसाइटी में किसी और ओनर्स को वगैरह को उनको भी तकलीफ नहीं होगी। बिकॉज क्या होता है ना, अगर कहीं पे भी फीडिंग हो रही है या कहीं पे, तो गंदगी भी उतनी ही फैलेगी एंड देन डॉग्स को भी प्रॉब्लम, रेसिडेंट्स को भी प्रॉब्लम। तो हमें ये था कि हम मेंटेन करें दोनों चीज़ें। एक तो हमें रेसिडेंट्स की कन्वीनियंस भी देखनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी किसी डॉग्स की वजह से रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और सेम हमको डॉग्स के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि देखो अल्टीमेटली उनको फीडिंग करेंगे तभी जाके वो भी जो है शांत रहेंगे, वो भी अपनी ज़िंदगी जो है जितनी है वो जी पाएंगे अच्छे से। तो हमारा ऐसा है कि भाई जियो और जीने दो में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो अब आए हैं तो खाना भी खिलाएंगे और ध्यान भी रखेंगे और बस उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारा ध्यान रखें। तो सर क्या इस रेसिडेंस में ऐसा कुछ होता है कि कोई नॉर्मल पब्लिक जो यहाँ पे रह रहा है वो अपोज कर दे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे? देखो, एक आधा दुक्का तो सब जगह होता है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी कोई 100% परफेक्ट होते, बट यस उनको परफेक्ट बनाना आपका काम होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग उनको अच्छे से कन्वे करोगे चीज़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, ठीक है। और अपने को बस यही मेक श्योर करना है कि उनकी भी साइड आपको लेनी है। फिर जो बेजुबान जानवर है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, तो जो हमारे AWBI वाले हैं, ठीक है, या NGO वाले हैं, ठीक है, तो वो वही एक होते हैं जो इन लोगों की साइड्स वगैरह लेते हैं। तो अगर कुछ उल्टा भी होता है, कभी कोई इंसिडेंट होता है, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं और इसी के थ्रू जो है काम चलेगा। बाकी तो देखो, अगर मैं कुत्तों के साथ झगड़ा करते बैठा तो कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं। तो मैं उनका ध्यान रखूंगा, वो मेरा ध्यान रखे, एक्सपेक्ट तो यही करना है। और जो फीडर्स है उसके साथ भी झगड़ा करके कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और फीडर्स के अलावा जो आप बोले रेसिडेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है, तो हम जो है उनको यही समझा सकते हैं कि भाई वो फीडर है, वो फीड करता है, इसीलिए आज जो है हम शायद जैसे सेफ है, जैसे अपने बॉर्डर पे जवान खड़ा रहता है तभी तो हम सेफ है ना। तो अगर कोई खाना खिलाएगा ही नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक होगी। तो बस इतना लॉजिक है, कॉमन सेंस है। ये जो आपने फीडिंग जोन बनाया है इसके लिए आपको क्या चैलेंजेस कोई फेस करना पड़ा? अभी कोई रजिस्ट्री तो करके दी नहीं है मैंने फीडिंग जोन के लिए, ठीक है। तो बट यस, आई थिंक कभी कभार कुछ जैसे बोला एक आधा दुक्का लोगों को शायद तकलीफ भी होती होगी, बट 99% 98% लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड एक डेडिकेटेड प्लेस पे अगर खाना होगा तो वहाँ पे हाइजीन भी मेंटेन होगा, क्लीनलीनेस भी मेंटेन होगा। तो मुझे ये मैसेज कन्वे करने में कोई ज़्यादा तकलीफ आई नहीं किसी को, ठीक है। हाँ, अगर हमारे कोई दूसरे कोई होगा जिनको तकलीफ हो तो मैं उसके बारे में कमेंट्स नहीं कर सकता, बट हमारे यहाँ पे तो हमको नहीं है, ठीक है। तो
यहाँ पे जैसे बच्चे भी होंगे रेसिडेंस में, तो उनकी सेफ्टी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? मतलब अभी अगर डॉग्स हैं तो हो सकता है वो बच्चे लोग पे हमला कर दे, ऐसा कुछ, तो उसकी सेफ्टी के लिए आप लोग क्या? सी बेसिकली अवेयरनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हम उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि जहाँ पे डॉग है, ठीक है, अननेसेसरी उसके साथ छेड़खानी ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि डॉग्स को जो है, हमारे पास कुछ मेंबर्स है जो हमारे एनजीओ वाले हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है उनके स्टेरिलाइजेशन करने में। अगर कभी उनका एग्रेसिव बिहेवियर नोट होता है तो सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स जो है वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं कि इस कुत्ते का जो है बिहेवियर शायद थोड़ा एग्रेसिव हो चुका है, तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। बिकॉज हमारे पास कोई स्पेशलाइजेशन ऑनेस्टली है नहीं कि उनका नेचर समझ सके, बट हाँ, जिनके पास है आप उनकी हेल्प लो, तो वो बता देते हैं कि इसका स्टेरिलाइजेशन करना, इसको कोई वैक्सीन करना या इसको कोई मेडिसिन देना है जिसका एग्रेशन कंट्रोल हो, तो वो हम करवाते हैं उनके थ्रू। उससे क्या है ना, डॉग भी जो है शायद मेडिसिन के बाद शांत हो जाता है, तो उससे बच्चे भी सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे और सब सेफ रहेंगे। तो आइए इस बारे में हम किसी और लोग से बात करते हैं। तो आइए, हमारे साथ फीडर जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस जोन के बारे में जो स्पेस उन्होंने बनाया है। तो जी मैम, आप सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मेरा नाम नेहा मेमन है और मैं AWBI की मेंबर हूँ और मैं यहाँ पे फेज़ 2 में रहती हूँ। इवन मैं कमेटी मैनेजमेंट में भी हूँ वहाँ पे। और मैंने जब इनको रिक्वेस्ट किया था, दोनों फेज़ में रिक्वेस्ट किया था, बट कुछ फेज़ 2 में कॉम्प्लिकेशन स्टिल चल रही है। और मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद में मुझे सामने से सेकेंड टाइम की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मुझे सामने से ही कन्फर्मेशन का मेल आया विथ 3 टेरिटरी कि आपको कहाँ पे कन्वीनियंट है। और स्टेरिलाइजेशन का है, ये लोगों ने फेज़ 3 के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया मेन मतलब पॉइंट पे कि कहाँ हमें इनकी बर्थ रोकना है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ जो सोसाइटी नहीं करती है, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन ही एक ही सोल्यूशन होता है। और जो प्रॉपर फीडिंग होता है, जो हम फीड करते हैं, जिससे उनका अग्रेसिव कंट्रोल होता है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एज अ फीडर आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जो जोन बनाया है इसके बाद क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? जैसे सर ने हाइजीन्स के बारे में बताया, तो आपके द्वारा बताइए कि क्या बदलाव आ सकते हैं? बदलाव मीन्स विच सेंस मीन्स लोगों के बिहेवियर में कि वो कहीं भी डाल देते हैं और सब मैस हो जाता है। हाँ, तो इसके बारे में ये है कि मैंने ना कमेटी को इन्फॉर्म किया था फेज़ 3 के कि ऐसे जो करते हैं लोग, जो दाल चावल मेंदू वड़ा सब डालते हैं, उसे मना करें। तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और वॉचमैन को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसे जो भी डालता है उन्हें बोले कि वो ना डाले वहाँ पे। तो ये इससे हाइजीन भी मेंटेन रहती है और क्लीनलीनेस भी रहती है। तो जैसे आप फीडर हो, तो आप दूसरे सोसाइटीज़ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि देखिए, उनको भी ऊपर वालों ने बनाया हुआ है, हम उन्हें मार नहीं सकते हैं, हम उसका सल्यूशन निकालें। जो सल्यूशन ये होता है, मुझे जो लगता है, एक प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करें कि उनकी जो बर्थ है वो कंट्रोल में रहे। सेकेंड थिंग, उन्हें प्रॉपर फीड करें, क्योंकि जब खाना उन्हें मिलेगा वो अग्रेसिव नहीं होंगे और उनके साथ फ्रेंडली रहे। अगर आप अनफ्रेंडली रहोगे तो आप कोई लॉ नहीं बनाओगे और डेफिनेटली ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा। फिर आप वो एनिमल को या फीडर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, बिकॉज वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमें उनको देखना ही है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के एक मेंबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जी मैम, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सुनीता परमार। मैं यही यहाँ की सोसाइटीज़ को, वसई विरार नालासोपारा जो भी देख रहे हैं, मैं उसको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग फीडर को परेशान मत कीजिए, उनको खाना खिलाने दो, क्योंकि अगर हमको डॉग्स का पॉपुलेशन रोकना है तो फीडिंग ही एक सोल्यूशन है, जो फीडर के थ्रू हम कुत्ते को पकड़ के उसका नसबंदी करवा के पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो फीडर को आप रोकिए मत। और दूसरा कि जो कुत्ते जहाँ पे है वही रूल बना हुआ है कि उसको उधर फीडिंग जोन दिया जाए, क्योंकि दूसरे कुत्ते का और कुछ अंदर मारा मारी ना हो, कुछ और ये ना हो, इसके लिए वो उसी जगह पे दिया जाता है। तो ये सोसाइटी ने बहुत कोऑपरेट किया, तो मैं यही चाहूँगी कि बाकी की सोसाइटी भी ये सीखे
उससे क्या होता है कि सोसाइटी में उनका एग्रेशन कम होगा कुत्तों का, तो बच्चे बूढ़े जो ये लोग सोसाइटी जो हमेशा आगे करते हैं सीनियर सिटीजन को, बच्चों को, तो हम यही बोलते हैं कि अगर आप लोकल एनजीओ की हेल्प ले और अवेयरनेस प्रोग्राम हमको करने दे, हम लोग आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको बिहेव करना है। और अगर फीडर है और उसको खाना प्रॉपर डॉग को मिल रहा है तो वही आपको हेल्प कर सकेगा कि वो कैसे उनको कंट्रोल में कर सकते हैं और बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना है, वो वही फीडर सिखा सकते हैं। तो आपको हमारी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फीडर ही आपको गाइड करेगा। तो मैं यही चाहूँगी कि आप प्लीज़ कोई फीडर को परेशान ना करें, और डॉग्स है तो उनको हमको उनके साथ में जीने का ही आदत डालना है। हम उनको मार नहीं सकते, बस हम वही उनका पॉपुलेशन रोक सकते हैं, उनको स्टरलाइज करा सकते हैं, उनको वैक्सीनेट करा सकते हैं, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। तो जैसे कि मैम आप जानते हो कि डॉग एसोसिएशन में काम करते हैं, तो आपने ऐसा क्या चीज़ देखा जो इस सोसाइटी में और बाकी सोसाइटीज़ में डिफरेंस है? देखो, बाकी की सोसाइटीज़ में क्या होता है ना, वो सुनने को पहले तो रेडी नहीं होते। उनकी नज़र में ये जानवर है, मतलब उनका सोच ये रहता है कि जानवर है तो उनको भूखा रखो, प्यासा रखो। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि भूख प्यास की वजह से ही वो एग्रेसिव होते हैं। और वो जिधर फीडर नहीं होता है ना, हमने ये देखा है कि जिधर खाना खिलाने से रोका जाता है ना, उधर पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि उधर वो कंट्रोल ही नहीं होता है पॉपुलेशन। तो डॉग्स बढ़ते जाएंगे तो इंसान को प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो उससे अच्छा कि आप फीडर को खाना खिलाने दो, तो वो आपका एरिया इतना पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। आपकी सोसाइटी हो या सोसाइटी के बाहर हो, फीडर के अलावा पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ रोकना। तो जैसे कि आपने देखा, ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि हर सोसाइटी में एक फीडिंग जोन हो, जो कि ये सोसाइटी काफ़ी बखूबी निभा रही है। और लोगों में अवेयरनेस भी होना चाहिए कि वो डॉग्स को फीड करे और उसमें ज़्यादा मैस ना करे। एक प्रॉपर जोन होना चाहिए डॉग्स को फीड करने के लिए, जो कि शायद विरार में पहली बार कोई एक सोसाइटी में हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि इससे और भी सोसाइटीज़ इंस्पायर हो और वो भी अपने सोसाइटीज़ में ऐसे स्पेस बनाएं। तो ये है एवेन्यू डी का फेज़ 3 जोन, जहाँ पे उन्होंने डॉग फीडिंग जोन बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर डॉग फीडिंग जोन लिखा हुआ है और ये यहाँ पे इतना एरिया दिया है जहाँ उनके लिए खाना पानी इसमें रखा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो और भी सोसाइटीज़ को करना चाहिए डॉग्स के लिए, क्योंकि डॉग्स को खाना देने वाला कोई नहीं है। जैसे अगर हम उनको खाना नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, वो पागल हो जाएंगे, उनको तलब लगेगा, तो वो अनजाने में आके एक दूसरे को या डॉग्स को या जो वहाँ पे मालिक है या कोई भी रेसिडेंट एरिया में जो रह रहे हैं उनको काट सकते हैं, जिससे कि और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी दरख्वास्त है कि इस न्यूज़ से और सोसाइटीज़ को इंस्पायर होना चाहिए और उनको भी ऐसे डॉग फीडिंग एरिया बनाना चाहिए।